हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन। यो बैक विद न्यू लेसन गाइज। ये आपका जो है, अभी तक हम आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर चल रहा है लक्ष्मीकांत का। एंड आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17, जो कि आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। राइट। मैंने आपको अभी लास्ट लेसन में क्या पढ़ाया था? मैंने लास्ट लेसन में आपको पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 16 बहुत डिटेल में था। जाओ और देखो उसको। ठीक है, यस। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस जब किया जा रहा था तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट्स हुई थी विद इन द ड्राफ्टिंग कमिटी इन इटसेल्फ, जब डॉक्टर अंबेडकर और जो हमारे रिस्पेक्टेड अदर मेंबर्स थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में, चाहे वो के टी शाह हो, ठीक है, या वो आपकी हंसाबाई हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। और अनटचेबिलिटी का जो टॉपिक था उस पर बहुत ही डिटेल्ड व्यूज़ थे किनके, हमारे डॉक्टर साहब अम्बेडकर के। ठीक है, अब आर्टिकल 17 में बेसिकली इन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी जो है इसको अबॉलिश करते हैं एंड इसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी जो है मान्य नहीं है, फॉरबिड्स करती है। ठीक है, सो द इन्फोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसके लिए लॉ बनाया गया, एकदम बिल्कुल बनाया जाएगा। 1970, देखो एक एक्ट है बेसिकली, 1955 का एक्ट था अनटचेबिलिटीज ऑफेंसेज एक्ट, जिसको 1976 में अमेंड किया गया और बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। अब आप सुने, अनटचेबिलिटी इज, हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, बट सिविल राइट्स इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। राइट। अब सिविल राइट्स को इस एक्ट के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ये कहता है कि जो सिविल राइट्स हैं, एज एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय अ रीजन ऑफ द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कहा गया है कि हर वो राइट, मतलब ऐसा राइट जो कि पर्सन को मिल दिया गया किसी रीजन के थ्रू, और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है ना। राइट, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इसको गारंटी करता है ना। अब अनटचेबिलिटी जो टर्म है, देखो अगर आपसे हम कहें तो आप ये कह सकते हो कि लीगली ये कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट में डिफाइंड नहीं है, इट्स अ वेग टर्म, है ना। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने दैट सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 17 का, वो लिटरल मीनिंग में अनटचेबिलिटी नहीं डिफाइन करता है, ना ग्रामेटिकल टर्म सेंस में, बट ये कहते हैं कि इन प्रैक्टिस अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में जितने भी तरीके से ये प्रैक्टिस डेवलप हुई है उसको अबॉलिश करता है ये कहता है कि मैसूर हाई कोर्ट का, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। हर आर्टिकल और हर फंडामेंटल राइट में एक बहुत ही बारीक सा फर्क होता है जो कि आपके क्वेश्चंस में फंसा देगा। ठीक है, आगे जाके देखो, यहाँ सुनना ध्यान से। सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ अ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ। ये किसको, देखो ये कौन सा चीज़ को अबॉलिश करने की बात करते हैं? अगर बर्थ के नाम पर, कास्ट के नाम पर अगर आपने किसी को अनटचेबिलिटी का शिकार बनाया, दैन इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोटली, है ना। बट ये कहते हैं कि ये वो चीज़ें कवर नहीं करता जो, जैसे कि मान लीजिए सोशल बॉयकॉट किया गया। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है फ्यू इंडिविजुअल्स का, है ना। और मान लीजिए कोई रिलीजियस सर्विस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ रिलीजियस सर्विस में काम कर रहा है, और अगर इसको निकाल दिया गया, एक्सक्लूजन कर दिया गया, तो इट इज़ नॉट अ अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन के बाहर है, नहीं कवर कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, राइट अंडर सेक्शन 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो। ठीक है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी स्टेट तो कर ही नहीं सकता, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो भी नहीं कर सकते, इंडिविजुअल भी नहीं कर सकते। यस, तो स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके खिलाफ एक्शन ले। यह आपका आर्टिकल 17 खत्म। अब यहाँ पर आती है बात अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स की। तो ये आर्टिकल कौन सा आपका आर्टिकल 18। अब यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी याद है हरमनप्रीत कौर, जो उस टाइम पे जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जब इसको डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे अमृत कौर, उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, हम इसके सपोर्ट में, और उन्होंने उसी वक्त उसी सेकंड अपना जो टाइटल था वो हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। ठीक है, राइट। तो यस, अब इसमें उस टाइम पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि वो टाइप ऑफ टाइटल्स दे आर एक्चुअली। देखो हम पहले प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी इसके बारे में इंटरेस्टिंग जो है बातें बताऊंगा आपको। राइट, यस। अब ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का टाइटल देने के लिए
सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स यहाँ पर रखेंगे, किसी को भी, सिटीजन और फॉरेनर को, राइट। अब यहाँ पर एकेडमिक टाइटल्स की बात आती है, जब ये डिस्कशन हो रहा था उस टाइम पे बात आ रही थी किस तरीके के टाइटल्स को हटाया जाएगा। क्या अगर किसी को डॉक्टर, जैसे पीएचडी करी है उसको डॉक्टर का टाइटल दिया जाता है, क्या इसको हटा देंगे? या फिर प्रोफेसर, जैसे कि प्रोफेसर केटी शाह थे तो उन्होंने कहा था क्या इसको हटा दें, तो उस टाइम पे कहा गया था नहीं, कि नहीं, इस तरीके के एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस आप रख सकते हो। बाकी अजर, जैसे कि राजा हुए, महाराजा हुए, राइट, और उस टाइम पे क्या थे, जैसे कि नवाब थे, है ना, ये सब टाइटल्स जो थे ये हटाने पड़ते थे। यस, एंड इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। बाहर से भी नहीं ले सकते, जैसे कि सर, नाइट जो देता है ब्रिटेन। अब इसके लिए क्या करना होता है, देखो ये ले सकते हैं इंडियंस, लेकिन इसके लिए प्री परमिशन लगेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली जो है गवर्नमेंट से पूछती है कैबिनेट में, और स्पेशलिस्ट में रोल रहता है जो है मिनिस्टर फॉर्म का। तो अब इसमें आपको एक बात बताता हूँ मैं, कि उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, मुझे उनका नाम बताओ, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था इसको, क्या मुझे जो सर के उपाधि दी गई है, जो नाइट दिया गया है, क्या हम उसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो उस टाइम पे बात कही गई थी कि अगर प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं तो यू कैन उसको रख सकते हो, राइट। अब फॉरेनर जो है, अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा है एंड ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये फॉरेनर्स के लिए था, राइट। अब उसके बाद आता है नो सिटीजन और फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, याद रखना, सिटीजन और फॉरेनर, और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स, any present emoluments or office from or any under any foreign state without the consent of the president। मैंने आपसे कहा कि ना, वो जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना ही पड़ेगा, और कंसेंट कैसे लिया जाएगा प्रेसिडेंट से, वो मैंने आपको अभी बता दिया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि हेरिडेटरी टाइटल्स जो होते हैं, जो कि वंश वंश के, हम कहते हैं कि एक वंश का कोई टाइटल है, राजा है तो उसका बेटा भी राजा, इस तरीके से। तो जैसे कि नॉबेलिटी होते हैं, जैसे कि महाराजा, राजा, राय बहादुर, ठीक है, और राय साहेब, दीवान बहादुर, ये सब टाइटल्स जो हैं वो कॉलोनियल स्टेट्स के टाइम पर यूज़ किए जाते थे, उसके पहले भी। इसको बैन करती हैं अंडर आर्टिकल 18, क्योंकि ये अगेंस्ट ए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, है ना। तो 1996 में एक केस हुआ था, उसका नाम था आपका बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, एक बात, हमारी इंपॉर्टेंट जो वर्डिक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ चालू है, काफ़ी कुछ हमने इसमें कवर किया है, आप उसको एक बार जा करके देखना, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं उसका, राइट। अब देखना, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। अब नेशनल अवार्ड्स के कौन कौन से, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना, और पद्म विभूषण। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है ये अवार्ड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। आई मीन ये अवार्ड जो है वो टाइटल्स के अंदर नहीं आते हैं, टाइटल्स जो कि आर्टिकल 18 के अंदर मेंशन है, यानी कि उससे परे ही है। अगर अपन इसको अगर हम बेसिकली, अब हेरिडेटरी वाले तो अबोलिश किए गए ना, कि ये, है ना, अगर हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो मेरिट को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा किसी भी जगह पे, है ना। सो ये वायलेट नहीं करती है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को। हावेवर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो टाइटल्स होते हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, ये कोई भी अपने नाम के आगे ना पीछे सफिक्स एंड प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है तो वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या फिर सचिन तेंदुलकर और ब्रैकेट में भारत नहीं लिख सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया दैन फॉरफिट कर लिए जाएंगे, यानी कि वापस छीन ले जाएंगे इनसे ये। तो नेशनल अवार्ड जो है, जैसे कि भारत रत्न हुआ है, ये 1954 में लाया गया था जनता पार्टी गवर्नमेंट में। बेसिकली ये मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड दैम इन 1977, बट इसको वापस से रिवाइव कर दिया गया इंदिरा गांधी ने 1980 में, ठीक है। अब हमको पढ़ना है राइट टू फ्रीडम, तो ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें आपका आर्टिकल 19, 20 इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। तो अभी इस वाले लेसन में हमने यहाँ तक देखा आर्टिकल नंबर 18 तक, ठीक है। तो 17 और 18 आर्टिकल हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ जो है शेयर करते रहो, उसको जितना हो सके उतना शेयर करो। काफ़ी कुछ है, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे। सारी बुक्स जितनी भी फाउंडेशन बुक्स होती है ना, सब कंप्लीट करा दी जाएगी आपके, लेकिन उसके लिए चाहिए सपोर्ट, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर आपने सपोर्ट अच्छे से दिखाया और शेयर किया इसको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में।